नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ियात देखे थे। इस वीडियो में हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाक़ियात जानेंगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हुई तो अल्लाह ताला ने उनको बशारत सुनाई कि सारा के बतन से भी एक बेटा होगा, उसका नाम इसहाक़ रखना। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 90 साल थी। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 8 दिन के हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका खतना करा दिया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी के बारे में किस्सा मज़कूर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खानाज़ाद से फरमाया, मैं ये तय कर चुका हूँ कि इसहाक़ की शादी फ़लस्तीन के कनानी ख़ानदानों में हरगिज़ ना करूँगा, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने ख़ानदान और बाप दादा की नस्ल में इसका रिश्ता करूँ। इसलिए कासिद को भेजा तो साजो सामान लेकर जा और मेरे भतीजे को ये पैगाम दे कि वो अपनी बेटी का निकाह इसहाक़ से कर दे। अगर वो राज़ी हो जाए तो उससे ये भी कह देना कि मैं इसहाक़ को खुद से जुदा नहीं करना चाहता, इसलिए अपनी लड़की को तेरे साथ रुखसत कर दे। कासिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन रवाना हो गया। जब आबादी के करीब पहुंचा तो अपने ऊँट को बिठाया ताकि हालात मालूम करे। उसने जिस जगह ऊँट बिठाया उसके करीब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई का ख़ानदान आबाद था। इसी दौरान उसे एक हसीन लड़की नजर आई जो पानी का घड़ा भर कर मकान पर जा रही थी। कासिद ने उससे पानी मांगा, लड़की ने उसको भी पानी पिलाया और उसके ऊँट को भी, और फिर उस शख्स का पता दरियाफ्त किया। लड़की ने कहा कि वो मेरे बाप हैं और कासिद को मेहमान बनाकर घर ले गई। घर पहुंचकर अपने भाई को इत्तला दी। उसके भाई ने आमद की वजह दरियाफ्त की। कासिद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया। वो इस पैगाम से बहुत खुश हुआ और साजो सामान देकर अपनी बहन रफ़का को कासिद के हमरा रुखसत कर दिया। रफ़का से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए, ईसू और याकूब। याकूब की शादी उनके मामों की लड़की से हुई और ईसू की शादी उनके चचा की लड़की से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मौत के बाद उठने के मुतालिक अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि वो कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि तुम मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि तुम 4 परिंदे लो और उन्हें अपने साथ मानूस कर लो। फिर उन्हें ज़बह करके उनका कीमा आपस में मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो और फिर उन्हें आवाज़ दो। उनमें हर एक अपनी पहली वाली शक्ल और सूरत में बनकर तुम्हारे पास चला आएगा। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। एक कौल के मुताबिक वो मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहुक्म इलाही ज़बह किया, उनके पर उखाड़ दिए और कीमा करके उनके अज्जा मिला दिए और इस मजमूए के कई हिस्से करके एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रख दिया और सब के साथ अपने पास महफूज रखे। फिर उन परिंदों को आवाज़ देकर बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाते ही हुक्म इलाही से वो अज्जा उड़े और हर जानवर के अज्जा लहदा होकर अपनी तरतीब से जमा हुए और परिंदों की शक्ल बनकर अपने पाँव से दौड़ते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हो गए और अपने अपने सिरों से मिलकर पहले की तरह मुकम्मल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के अलावा एक और शादी की थी। उनका नाम कतूरा था। उनके बतन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 6 बेटे पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इबादत गुजार, ज़ाहिद और मुत्तकी थे। रवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ज़्यादातर फ़लस्तीन और कनान के इलाकों में मुकीम रहे। उन्होंने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तौहीद की दावत जारी रखी। बुत परस्ती, अखलाकी बिगाड़ और दुनिया परस्ती से लोगों को रोकते रहे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का तर्ज ज़िंदगी सादा, कम खुराक और ज़्यादा इबादत पर मुश्तमिल था। यही वजह है कि कुरान मजीद में उनका जिक्र यूँ है, बेशक वो सालिहीन में से थे। नाज़रीन, नबूवत सिर्फ मौजिज़ात का नाम नहीं बल्कि मुसलसल दावत, सब्र और इबादत का नाम है। खामोश और पुरसकून अंदाज में दीन की खिदमत भी अल्लाह को महबूब है। मुस्तनद तारीखी रवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कनान के इलाके में शदीद कहत आया। लोग खौफ और बेचैनी में मुब्तला हो गए और बहुत से लोग मिस्र की तरफ हिजरत करना चाहते थे। रवायात में आता है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखा। उन्होंने कहत के बावजूद अपने इलाके में क़याम को तरजीह दी। अल्लाह ताला ने उनके सब्र और तवक्कुल के बदले उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाई। उस दौर में उनके खेत कम पैदावार के बावजूद बाबरकत रहे, उनके मवेशी महफूज रहे। लोग उनकी दयानत और तक़वे से मुतासिर हुए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने उसी खुश्क ज़मीन में काश्तकारी का फ़ैसला किया। लोगों के ताने सुने और तंज बर्दाश्त किए। लोग कहते ये वक़्त बीज बोने का नहीं, जान बचाने का है। लेकिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जवाब मुख्तसर होता, मेरा काम बीज बोना है, उगाना अल्लाह का काम है। ये वो लम्हा था जहाँ नबी का यकीन और दुनिया की मनतिक आमने सामने खड़ी थी। अल्लाह ताला ने ज़मीन में बरकत डाल दी। बारिश ना होने के बावजूद फसल उग गई।
قرآن کی طرف منسوب روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی سال 100 گنا پیداوار ملی۔ یہ صرف فصل نہیں تھی، یہ توحید کی فتح تھی، یقین کی دلیل تھی اور صبر کا انعام تھا۔ لوگ حیران رہ گئے، وہ جو مصر جا چکے تھے خالی ہاتھ لوٹے، اور جو رک گئے تھے مالدار ہو گئے۔ ناظرین، رزق کا دار و مدار حالات پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے۔ مشکل وقت میں ہجرت سے پہلے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ایسی نسل تیار کی جو آگے چل کر انبیاء کا سلسلہ بنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 180 سال عمر پائی اور فلسطین ہی میں وفات پائی۔ انہیں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ پر بھروسہ ہر حال میں لازم ہے۔ خاموشی بھی دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اولاد کی صحیح تربیت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات جانیں گے، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔